हमारे परिवार के यहाँ पर सुभाष कुमार जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, यादव जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब पाठक जी हैं, अजय सोनकर जी हैं, तुरंग जी हैं, संजय मल जी हैं और अभी सबसे पहले मैं ये सब परिवार है हमारा। और जब परिवार बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि दादा को नाना को प्रसन्नता होती है। आज मुझे प्रसन्नता है कि इस शहर के कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित इंटेलेक्चुअल जिनका मार्गदर्शन इन लोगों को आप लोगों को मिलेगा, आज मैं एक एक करके उनको, हमारे डॉक्टर साहब पाठक जी, सुभाष कुमार जी, उनको माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं ज्वाइनिंग करा दूं। हमारे डॉक्टर एसपी सिंह ये मेडिसिन एमडी हैं और ग्रेस हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हमारे परिवार के आप सदस्य बन गए, इससे बड़ी हमें प्रसन्नता होगी। डॉक्टर साहब अपने इंदेश हॉस्पिटल में, अपने मेडिकल कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर और एक तरीके से समाजवादी दर्शन के तहत ये मरीजों को देखते हैं। कोई भी चला जाए, डॉक्टर साहब का हमें, हमारे पार्टी को आप शामिल हुए, मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत। दूसरे हमारे साथी हैं, सुभाष जी आए हैं, फॉरेस्ट डीएफओ साहब और भारत सिंह डीएफओ साहब, इन्होंने उत्तराखंड में जंगलात में रह करके अधिकारी के रूप में, और जब आपका परिवार में स्वागत है। और दूसरी बात, ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि जब सर्विस में रहे होंगे तो ये पूरे समाजवादी ही रहे होंगे, और ये तो अंदर से बाहर से समाजवादी हैं। आपका इसके साथ ही साथ एक बहुत ही उपनिदेशक DRDO, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन, ये डिप्टी डायरेक्टर सोबरन सिंह, और सोबरन सिंह जी को स्वागत करें हमारे। बहुत बहुत स्वागत है। ये इनके बारे में बता दें, हम लोग साथ के पढ़े हुए हैं, हम थोड़ा सीनियर थे। हाँ, DAV कॉलेज कानपुर, जहाँ के राष्ट्रपति उसी समय वो भी पढ़ते थे, राम गोविंद कोविंद जी, वो भी उसी समय के थे जो हम लोग वहाँ थे। और इटावा से। हाँ, और ये सोबरन सिंह जी इटावा के रहने वाले हैं, परमानेंटली यहीं सेटल्ड हैं, और DRDO बहुत बड़ा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके उपनिदेशक रहे हैं। और इन्होंने भी, चूँकि इटावा का जो सुगंध है, इटावा की जो मिट्टी है, इनके दिल में बसी है, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम भी अब जो है समाजवादी, वहाँ से भी पूरा परिवार इनका समाजवादी है। और आपका बहुत बहुत ये सुना, हम लोग ये कॉलेज हॉस्टल में रहते थे, वहाँ की यादें। सोबरन सिंह मेरे भी पुराने दोस्त हैं। बहुत बहुत बहुत। रामलाल सोनकर जी, रामलाल जी आइए। अकाउंट ऑफिसर,
आप इनका रामलाल रौकर जी ये अकाउंट अफसर रहे हैं और ये समाजवादी परिवार में आपका बहुत बहुत इसके साथ ही साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने फौज में कमांडो हमारे यहाँ से इधर का शमशेर सिंह साहा जी ये इन्होंने गोलियां भी खाई हैं। इन्होंने फौज में रह करके और ये उन लोगों के साथ रहे जहाँ दर गोलियां और ये बच करके आज हमारे बीच में है। समाजवादी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ हेमा बोरा यहाँ हैं और बहुत कर्मठ जिनके साथ आज काफ़ी महिलाएं आई हैं। नाम से परिचित होंगे आप लोग, रितु थापा जी। और इनका एक ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं का इतना बड़ा है कि 100, 200, 400, 500 महिलाएं रितु थापा के कहने पर यहाँ एकदम इकट्ठी हो जाती हैं। आपका समाजवादी परिवार में और हेमा की तो पुरानी परिचित हैं, ये हमारी भी पुरानी परिचित हैं और आप आई और ये सब महिलाएं यहाँ आ जाएं, सबको फोटो हो जाए एक संजय भाई समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी डॉक्टर सचिन जिंदाबाद, डॉक्टर सचिन जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे पहले ही पार्टी विधानसभा के लिए आवेदन भी किया। और ये धर्मपुर विधानसभा हम जीत के जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बहुत खुशी की बात है, लोग कहते हैं पहाड़ में समाजवादी पार्टी नहीं चढ़ी है। आप ऐसी शख्सियत सुरेंद्र सिंह गुरंग जी ये डीडी हाथ से अप्लाई किया है और पिथौरागढ़ जो नेपाल से लगा हुआ संजय भाई इधर ये हाँ और ये सुरेंद्र जी का ये प्यार देखो किस तरीके से गोरखाई समाज में आपका और उस विधानसभा में जो स्टार प्रचारक होंगी एक और बता दें, हेमा का वो मायका है और ससुराल भी है। वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जब वार्ता हुई तो पता चला कि हेमा तो वहाँ सबको जानती है, तो ये वहाँ जाएंगी चुनाव लड़ाने डीडी आपके सुरेंद्र जी को। एक हमारे आरपी तामंग जी हाँ अरे नहीं आगे खड़े आगे तामंग जी का धर्मपुर से है। स्वागत। सर इससे पहले थोड़ा सा आपका हम गोरखा समुदाय के सभी का आपका स्वागत करते हैं। अरे नहीं ये भी जरूरी है क्योंकि आपके कारण हमारा नेतृत्व बढ़ा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा समुदाय पिछड़ गया, बहुत ही पिछड़ गया। धन्यवाद।
अरे बस अरे भाई कहाँ है? नहीं भाई, अरे आजा सर, अरे भाई फोटो खिंचवा दे आजा भाई, यहाँ आजा सुभाष भाई, आजा भाई हाँ। राजनीतिक सिनेरियो जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने बना दिया है वो आप देख रहे हैं। इनको प्रदेश के विकास से कुछ लेना देना नहीं, अपनी कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रदेश की जनता का आह्वान करती है कि इनके चाल चरित्र को समझें और उसके बाद अपना निर्णय लें। हमारे पिथौरागढ़ में भी समाजवादी पार्टी का कुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी है, सभी मेरे साथियों के संज्ञान में है। हम बहुत तेजी से अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह अखिलेश यादव जी का विश्वास था वो बना हुआ है और हमारे अध्यक्ष जी के प्रयास से हम काफ़ी तेजी से अपने कामों में लगे, क्योंकि चुनाव निकट है। और मेरे गोरखा समुदाय के भाई भी आप देख रहे हैं, काफ़ी महिला भी अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी में जुड़ चुके हैं। अल्पसंख्यक भाइयों को तो क्या कहना, आप लोग तो पहले से इतने एकत्रित होकर कहीं भी जाते हैं। मुझे थोड़ा इस चीज़ का दुख होता था कि हम गोरखा समुदाय को एकत्रित कर पाने में असफल हो रहे थे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैंने देखा और पाया कि मेरे गोरखा समुदाय के भाई भी काफ़ी समुदाय से जुड़ चुके हैं। जैसे महिलाएं हमारे पास आई हुई हैं और हमारे आरबी तावंग जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। इसी तरह हम पूरे समाजवादी पार्टी में जुटकर तन मन धन से अब आगे की जो भी बातें होंगी हमारे अध्यक्ष जी आपको सामने बताएंगे। संजय मल जी किस तरह हमारे काम कर रहे हैं, शमशेर शाही जी हमारी तरह काम कर रहे हैं और ललित थापा जी भी आपके सामने हैं। तो सभी लोगों को मैं नमस्कार। और आप अब एक मन होके एकजुट होके इधर पार्टी जिस तरीके से हम लोग सब साथ मिलकर पहले काम करते थे वैसे ही काम हो रहा है और बहुत अच्छा पैगाम आज देहरादून के अंदर पार्टी का एक मैसेज गया है और इंशाल्लाह आगे भी जाता रहेगा। आप लोगों की मेहनत से, हम लोगों की मेहनत से एक साथ मिलकर काम किया जाएगा। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथी संजय मल साहब से आग्रह करूँगा कि अपनी बात मेरे तमाम वरिष्ठ जो यहाँ पर बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शशांक जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे प्रदेश के महामंत्री को प्रणाम करता हूँ। और आज जो हमारी जो लहर एक बार फिर, जो समाजवादी पार्टी की लहर एक बार फिर देहरादून में उठ रही है, उसको सुनामी बनते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो समाजवाद को एक नई ऊर्जा मिली है, जिसको हम सुबह से देख रहे हैं कि डोईवाला से यहाँ तक जो रैली और वो भीड़ जो लगातार चल रही है, उससे एक तरह से घोषणा होती है कि अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड के सदन में समाजवाद का झंडा होगा। हमारे ज़्यादा साथी यहाँ जीत के आएंगे और हम हमारे भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो तो उत्तर प्रदेश में जीते रहे हैं, हमारी ऐतिहासिक जीतों के साथ वो
उत्तर प्रदेश में हमारे समाजवाद का परचम लहरा रहे हैं। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सचान जी कहते हैं कि 2029 में हमारा सबका एक जो सपना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी को हम इस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। हम सब हमारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, इस सपने को साकार करने के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमेशा से हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारी महिलाएं भी, हमारी गोरखा महिलाएं भी आई हैं आपके साथ, हमारी यूथ ब्रिगेड भी हैं। तो एक एक करके हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ ही दिनों में, ज़्यादा नहीं, मैं आपको 6 महीने पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही दिनों में एक आपने देखा हो कि लहर चलती हुई आ रही है, हमारी समाजवाद की लहर चलती हुई आ रही है। और वो एक धीरे 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 सुनामी में परिणत हो रही है, जिससे कि हमारे को आपको तो अंदाजा नहीं हो रहा होगा, पर आपके जितने भी आपके विपक्ष हैं उसमें बौखलाहट आ रखी है कि समाजवाद एकदम कैसे बढ़ रहा है। और इसी लहर को हम अगर अपने इसी ताकत से और इसी प्रयास से अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हमारा झंडा उत्तराखंड में फहराएगा। इसी सत्य के साथ मैं आपको अपनी बातों का विराम देता हूँ। क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ संजय बाबू। शुक्रिया संजय मल जी। के बाद हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और जो है कि अब चुनाव का समय आ गया है, तो जो है कि हम सब ने मिल करके इस काम को आगे मतलब वो बढ़ाना है। जैसे हमारे क्या बोलते हैं ये इसमें ये महानगर अध्यक्ष जी ने बोला कि हमारे मतलब जितने भी हमारे साथी हैं, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा सबके घरों में होना चाहिए और सब मिल करके हमें अपने बूथ का जो मेन है इलेक्शन होता है बूथ पे हमारे जो है कि जितने भी साथी और कार्यकर्ता लोग हैं उस बूथ पे हमने जरा और उसमें डालना है, ध्यान डालना है और सबने मिल करके। और हमें एक बहुत समय से हमारा जो है कि सपा का नाम नहीं है, अब 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने जो है जीत करके आगे आना है। और हमारे जो है कि अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको अखिलेश यादव जी को यह विश्वास दिलाना है कि उत्तराखंड में भी अब जो है कि समाजवादी पार्टी कम नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद। शुक्रिया बाबा जी। हाँ, ये हटा थोड़ी देर के लिए। हो गया? मैं भी खड़ा हो जाता। आप नहीं आए थे तो फिर एक बार इसलिए हम लोग जेंट्स लेडीज जेंट्स सबले आएर आफ्नो समस्यालाई भन्यो। यिनी हाम्रो संजय मल्जी छ, सुशील साहेबी छ, अध्यक्ष तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हम लोगों को नेपाली जो कहते हैं अब कोई नहीं कह पाएगा। ऐसा कहते हैं, विदेशी कहते हैं, कोई नहीं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि जीतने के बाद हम लोग आप लोग कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। जिस तरह सबका सारा सम्मान हो रहा है, अल्पसंख्यक मुसलमानों का हो रहा है और अन्य जाति जो भी जाति हमारे यहाँ रहते हैं उनका सम्मान हो रहा है, उसी तरह हमें भी सम्मान मिलेगा। कोई हमको उंगली नहीं उठाएगा। इसका नेतृत्व अभी प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने हम बहुत बड़ा, इसे हम कहते हैं इत्तेफाक। इस तरीके से जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो उस समय हमें लगा करता था गोरखाली समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा। गोरखाली समाज ने राज्य आंदोलन में शिरकत किया, लेकिन राज्य बनने के बाद गोरखाली समाज को उपेक्षा हुई।
हमारी जब गोयंग जी से वार्ता हुई तो संजय जी भी थे, यहीं कार्यालय में बैठे हुए थे।